नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी चंदौली की, जहां डहिया गांव में तालाब और रास्ते को लेकर चल रहे विवाद पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जांच पूरी कर ली है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक भव्य आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के विष्णुगढ़ स्थित अंबेडकर पार्क में असीम अरुण पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण किया और कार्य को साल 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। लगभग 480 छात्राओं के लिए बन रहे इस विद्यालय में बेहतर शिक्षा के साथ खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके बाद उन्होंने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पार्क के विकास के लिए बाउंड्री वॉल, छत निर्माण और 20 लाख रुपए के बजट की घोषणा की। साथ ही ग्राम प्रधान को प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में स्थानीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। छिबरामऊ में एक बालिका विद्यालय तैयार हो रहा है सर्वोदय विद्यालय के नाम से। ये समाज कल्याण विभाग की योजना है जिसमें 480 बच्चियों का विद्यालय तैयार होगा। मैंने आज इसका निरीक्षण किया। काम की गुणवत्ता ठीक दिख रही है, लेकिन काम को और तेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि अगले साल मैं चाहता हूँ अक्टूबर-नवंबर तक, 2026 अक्टूबर-नवंबर तक ये काम पूरा हो जाए और अगले साल हमारी बच्चियाँ मार्च 2027 तक पढ़ाई करने के लिए आ जाए। जो निर्माण हो रहा है, हमारा प्रयास ये है कि सुंदर हो, मजबूत हो और आधुनिक हो। इसके लिए अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर का उपयोग किया जा रहा है ताकि रोता सा बिल्डिंग न तैयार हो। बिल्डिंग ऐसी हो जो खिलखिलाती हुई हो, बच्चियों का स्वागत करती हो। इसका तैयार होने का अभी तक समय बीत गया है, क्या कारण रहा है जो अभी तक तैयार नहीं? इसका निर्धारित समय जनवरी 2027 है और ऐसा मुझे दिख रहा है कि 27 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा है कि इसको 1-2 महीने और पहले पूरा कर लें ताकि मार्च 27 आने से पहले बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हो और हमारी बच्चियों का पहला सत्र शुरू हो। खासकर ये विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय बनेगा क्योंकि बगल में हमारा स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी है। बच्चियों की खेल की व्यवस्था, बच्चियों के लिए कोच की व्यवस्था भी समाज कल्याण विभाग करेगा और स्टेडियम और विद्यालय दोनों के साथ साथ होने से दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे। सर, परिचय करा दीजिए। नेमगढ़ उर्फ पुच्चू आज़ाद। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज कार्यक्रम क्या, जो हमारा पार्क में जो आज हम 6 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं अपनी कमेटी के थ्रू, तो मंत्री जी का यहाँ ये आवासीय विद्यालय मिंगौली में बन रहा है, इनका इधर दौरा था। तो हमें कल शाम को अचानक ऐसे हुआ कि मंत्री जी पार्क में माल्यार्पण के लिए आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे जोर जोर से तैयारी करी, कमेटी को अपनी पूरी बुलाया और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि आदित्य योगी नाथ जी ने जो अभी बोला है कि हर मूर्तियाँ जहाँ लगी वहाँ छत होगी और ये मतलब सुंदरीकरण होगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कम से कम 10 लाख की निधि आपको पार्क के नाम दी जाएगी समिति के, और यहाँ पर सुंदरीकरण और माँ बाप साहब के ऊपर छत बाउंड्री का काम होगा। आपको क्या उनके आश्वासन पर सहमति हुई? अनुशासन सहमति तो हुई, लेकिन मैंने कई बार, एक बार जलालाबाद में प्रोग्राम वहाँ लगा था, मैंने भी 80 मिनट अपने हाथ से दिया था हमने उस टाइम, लेकिन उसकी कोई भी तक नहीं सुना हुई। लेकिन आज मंत्री जी ने मुझसे वादा किया है, नेम कुमार आप चिंता मत करें, मैं आप कमेटी के थ्रू मतलब अपनी जो निधि जो दी जा रही है 10 लाख की, उस निधि से कराने का काम करेंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया तहसील के डहिया गांव में तालाब और रास्ते को लेकर चल रहे विवाद पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी है। शिकायत में आरोप था कि तालाब में मछली पालन करने वाला पक्ष रास्ता निर्माण में बाधा डाल रहा है, जबकि दूसरा पक्ष आवागमन के लिए रास्ता जरूरी बता रहा है। जांच में पता चला कि हाल ही में तालाब में मछली के बीज डाले गए हैं, जिससे तालाब स्वामी आपत्ति कर रहा है। फिलहाल प्रशासन ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समाधान निकालने की सलाह दी है और स्थिति पर नजर बनाए रखी है। अपना नाम बताइए। राम प्यारे शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? डहिया के रहने। आपके यहाँ डहिया में ये रास्ता का मामला क्या पूरा मामला है? अरे भैया ये तो कभी भी उलट सकता है, बहुत दिन से बना जर्जर। हम लोगों का मेन रास्ता डहिया अमर दोनों गाँव का है। इधर कितने लोगों से आना जाना इस रास्ते से रहता है?
अरे 2 गांव का है, बहुत पब्लिक आती जाती है। मुख्य मार्ग कहा जाए सर। मुख्य मार्ग है। और कितना ये मतलब क्या समस्या आ रहा है, पूरा जर्जर हो गया, इसकी शिकायत आप लोगों ने किया? हाँ किया है हम। क्या बोले? अब बोलेंगे कि बनाएगा। अपना नाम बताइए। अद्भुत नारायण शर्मा, कहाँ के निवासी हैं? दहिया के निवासी हैं। आपके यहाँ ये रास्ता का मामला है, क्या पूरा मामला है? ये रास्ता जो है नीचे से तालाब के भरा होने से पूरा जो है कटान हो गया है, और ये हम लोगों का आने जाने का ये एक रास्ता मुख्य मार्ग है। इसमें 2 गांव का जो है संपर्क मार्ग भी है। तो क्या चाह रहे हैं हम लोग को जो है ये रास्ता सीसी रोड जो है 14 लाख रुपये जो है ये डीएम साहब के हम लोग दरखास्त दिए थे, जिससे वजह से जो है बनने के लिए पास हो गया है। ये जो है तालाब स्वामी जो है बनने नहीं दे रहे हैं, बार बार इसमें जो है गर्मी में बनना था पानी, ये रिपोर्ट आ गई है जो है थाना दिवस से कि जो है गर्मी में तालाब खाली होगा, बनेगा, तो ये बार बार फिर दोबारा पानी भर रहे हैं। फिर ये जर्जर हो गया, इसको तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ये कभी भी पलट सकती है, कभी भी हम लोग के बच्चे भी इसमें गिर सकते हैं। चाचा अपना नाम बताइए। मोहन शर्मा, कहाँ का रहने वाला है? दहिया के। ये जो पीछे रास्ता बना हुआ है, क्या समस्या आ रही है? तो रास्ता बहुत पहले का बना हुआ है, और पानी तालाब है, उसके पानी के कटान से सब मिट्टी बह गई है और नीचे सब पोल हो गया है, और कभी पलट सकता है, दुर्घटना हो सकती है। ये रास्ता कैसा है? यह रास्ता बना हुआ है ग्रामीण उसमें योजना में मायावती के ज़माने में 9-10 में बना। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया? हाँ, इसकी शिकायत तहसील समाधान दिवस में किया गया है। क्या बोले उन्होंने? 4 तारीख को उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, मौका देखेंगे एसडीएम साहब ने। आज कितने दिन हो गया उससे अभी शिकायत तो को? 3 दिन हुआ ना, शनिवार को दिए थे, तो रविवार सोमवार आए हैं। हम लोग 3-4 बार। चंदौली से सीनू संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा शहर में गोनार्द बाई मेल्टिंग मोमेंट्स द्वारा गोनार्द लॉन में श्री श्याम प्रभु संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर से आए भजन गायक सावन नागदा और स्थानीय बंकू सिस्टर्स ने बाबा श्याम के भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद पुनीत बंसल, गोकुल शर्मा और परमानंद शर्मा ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। पूरे आयोजन में श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। वहीं म्यूजिक में अंकित शर्मा मैजिशियन ग्रुप का सहयोग रहा, और इस दौरान श्याम मंदिर के प्रबंधक गोविंद जालूका सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और कार्यक्रम भक्ति उल्लास के माहौल में संपन्न हुआ। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। छिबरामऊ में रविवार शाम आए भीषण चक्रवात और बेमौसम ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे तैयार गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई और पैदावार पर संकट खड़ा हो गया। और इसके साथ ही आलू की फसल में पानी भरने से सड़न का खतरा बढ़ गया है और मक्के के छोटे पौधे भी बर्बाद हो गए हैं। किसानों का कहना है कि अब लागत निकालना भी मुश्किल है और कर्ज चुकाना बड़ी चुनौती बन गया है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। बताओ, ज्यादा की रोटी हम लोग खाए सकते नहीं, कड़वी। हाँ बताओ। भैया मेरा नाम है चांद बाबू। कहाँ के रहने वाले हो? हम अल्लाहपुर के रहने वाले हैं। क्या हो गया सर, ये ओले गिरने की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। मक्का थी 20 बीघा में, सारी फसल खराब हो गई। अच्छा। हाँ, सारी फसल खराब हो गई। बहुत परेशान है, इतने 1-1 रुपए बचा के फसल में लगाया और सब बर्बाद हो गया सर। और किसकी नाम आपका? सुभाष चंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? अल्लाह। क्या हो गया? मक्का ओले पड़ने तब खत्म हो गई। ओले पड़ने खत्म हो गई। अच्छा, नुकसान हो गया। लगभग कितने का? 50 बीघा मकान। 50 बीघा मक्का। 50 बीघा मक्का थी। 50 बीघा मक्का बर्बाद हो गया। आलू मक्का इन खेती का है। कौन से गांव की बात है? अल्लाह। आदित्य यादव। कहाँ के रहने वाले? रामपुर। कितना नुकसान हुआ आपका? कितनी? हमने 40 बीघा जमीन ली थी, उगाई 50,000 रुपया बीघा में। धान पूरी खत्म हो गई, आलू पूरा सड़ गया, मक्का करी उसमें भी कुछ भी नहीं है। बताओ क्या अच्छा, अभी कौन कौन सी फसल आपके? मक्का है। मक्का क्या बही पाएंगे? मक्का वो बही है, वो खत्म हो गई। और पूरी मक्का खत्म हो गई। बताओ क्या करें हम? क्या मांगे सरकार? सरकार क्या दे दे? 10,000 रुपया बीघा दे दे मुआवजा। हमने 10,000 रुपये में जमीन ली है। बताओ, 4 लाख रुपए ली, हमें कुछ मिला भी नहीं है उसमें, है कुछ भी नहीं मिला। बताओ हम क्या करें?
आदित्य यादव, गांव नीरू यादव कहते हैं, ग्राम प्रधान पलोएरा। मेरे पिताजी प्रधान है 5वीं बार। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपके? हम उगाई खेती लेते 40 बीघा, 10,000 रुपए बीघा। अमर दीक्षित, अखिलेश दीक्षित, हरवे दीक्षित जमीन है और उनके चाचा लड़के की जमीन। हम 40 बीघा जमीन करते हैं, उसमें धान ही पूरी खत्म हो गई, आलू सड़ गया और मक्का पूरी बर्बादी हो गई। नहीं चल को देख लो। ईश्वर दयाल। कहाँ के रहने वाले? रामपुर विश्वनाथ रोड। बता, आपके खेत में कितनी फसल बर्बाद हो गई? पूरी हो गई साहब जी, पूरे ही हो गया। अब तो कुछ तो बचा ही नहीं। अब क्या करें? अब उम्मीद भी नहीं कि 9 तारीख तक बरसात और बताई है, तो इसमें अब कुछ कर ही नहीं सकते साहब। अब तो खाने के लिए बड़ा मुश्किल है। बाल बच्चे कैसे इससे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। हम तो पानी निकालने आया था साहब, फावड़ा देखो वो रखा हुआ है। ओले वगैरह भी गिरते हैं? ओले भी गिरते हैं, रोज ही गिर रहे हैं। आज ओले गिरे थे? आज तो हम इधर नहीं। हाँ, आज गिरे थे। हाँ, जूता बता, जूता फोटो लिया है, मतलब जूता छोड़ी के भागे एकदम। कितना नुकसान हुआ था? नुकसान तो पूरा ही हो गया साहब जी। 32 विषय है साहब। क्या मांगे सरकार से? सरकार से ही मांगे कि हमारे खर्चा पानी, मतलब गल्ला अल्लाह के लिए कुछ खर्चा देगी तो हम गल्ला अल्लाह लेकर के साल भर तो गृहस्थी चलाएंगे, बाल बच्चे पालेंगे। 11-12 यूनिट है हमारे पास। हमारा नाम गौरव पांडे है। कहाँ पर ये पानी बरसा है? और हम तो बिशुनगढ़ रोड से आ रहे थे, बिशुनगढ़ से, तो रास्ते में देखा पूरी सड़कें सफेद दिखाई पड़ रही थी हर तरह से। तो हमने सोचा अपने खेत भी इधर देख लें। तो मैं कुंवरपुर बनवारी के आगे गुसाइनपुर मौजा में हमारे खेत हैं, तो देखा वहाँ भी बिल्कुल जमीन मिल गई, बिल्कुल गेहूं की बाली जमीन से मिल गई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पूरा नुकसान ही है। कितना क्या है उसमें, सब कुछ नुकसान ही है, कुछ नहीं है। अच्छा, जला हुआ मौजा कोई रिकॉर्ड नहीं? नहीं, ये जला हुआ मौजा नहीं है। मौजा जला हुआ दूसरा, गुसाइनपुर मौजा जला हुआ नहीं है, वो तो रिकॉर्ड में है। लेकिन ओले तो बहुत बड़े बड़े गिरे। जब मैं उधर से आ रहा था देखा बहुत बड़े बड़े ओले गिरे। सरकार से क्या मांग है? सरकार जो भी समझे, जो उचित करे किसानों के लिए। सरकार जो भी देना चाहे वो दे दे किसान के। किसान का पूरी साल खाएगा क्या किसान? आलू किसान का तो सब यही चली गई, सब कुछ किसान हर तरह से बर्बाद है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। ललितपुर के बिरधा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक भव्य आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उत्साहपूर्वक नृत्य और आतिशबाजी कर कार्यक्रम को उत्सवमय बना दिया। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और अधिकारियों ने लगातार निगरानी रखी, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।